कर्मों का फल कब मिलता है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलेगा या फिर अगले जन्म में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्मों का फल हमें हर पल मिलते ही रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हम परछाई हैं, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। इस जन्म में कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव के लिए किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद हमें पता ही नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय के बाद, और कई बार तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि जो कर्म हमने आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्मों का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं है, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म हम तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस काम का फल हमें कब मिलता है। जो कर्म ज़्यादा होते हैं उसके बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना न होकर परिस्थिति तथा दैवीय रूप कृपा निर्धारण होते ही देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा है तो बुरे कर्म का फल इसी जन्म में, तथा अच्छे कर्म का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिल सकता है। यह बात साध्वी गुरंजना ऋषि ने कही थी। शुक्रवार को विकास नगर में स्थिति एक ऋषि ने प्रवचन के दौरान कहा, आत्मधमक तथा लोकाचार में यह बात कही गई है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। अक्सर हमने सुना होगा, यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया में ये सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। आज के कर्म का फल आज नहीं अभी मिलता है। किसने कहा कि आज का फल कल मिलेगा? आज का फल अभी मिलता है। प्रभु, तुम अभी प्रश्न कर रही हो, एक अच्छा कार्य कर रही हो, तुमको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है या टेंशन हो रहा है? प्रसन्नता का ना, यह फल किसका है? अच्छे कर्म का फल है। देखो, आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं, रोटी खिलाने के कितने देर बाद संतुष्टि आती है? तुरंत, है कि नहीं? अगर और आपने किसी के जेब से 1 रुपया निकाला, रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर के बाद आती है? तुरंत। समझ में आ गया, अच्छे कर्म का फल तुरंत ही मिलता है और बुरे कर्म का भी फल तुरंत ही मिलता है। यह तुम्हारा नहीं, तुम जैसे अनेक युवक और युवतियों का यह प्रश्न है। कुछ कर्म का फल तुरंत मिलता है और कुछ फल का बाद कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है समझो। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता व संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? संताप व तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आया, संताप मिला, एकदम तुरंत। लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल होता है, वह क्या? पुण्य का पारंपरिक फल सुख समृद्धि है, पाप का पारंपरिक फल दुख दरिद्र है। समझ गए तो पुण्य तुरंत फलता है, सुख समृद्धि में थोड़ा टाइम लगता है, और पाप भी तुरंत फलता है, दुख दरिद्र में थोड़ा टाइम लगता है। यह दोनों ही चलता है। अब कर्मों का फल कैसे मिलता है, इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा।
कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से कोई भी नहीं था। उसके न तो कोई आगे था और ना ही कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था और आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी कहीं नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए थे दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे में रखे हुए हैं, आपके पैसे बैंक में भी रखे हुए हैं, मुझे व्यापार में लगा दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। बात तो सही कर रहे हो, पर आप जैसा पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कम से कम आपको तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और रोहित को गले लगा लिया। पैसे लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा न लौटाना चाहता था और उसे बहाना ढूंढता रहता है। इस बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया। अब रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वहां इलाका काफ़ी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उस घोड़ी से वो बिलगैर भी था। रोहित के पीठ सर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वह अपनी गति और तेज बढ़ा लेता। दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने खड़ा हो गए। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ की खुशी। सेठ बराबर आर्मी कैंट में आता जाता था। उसे पता चल गया कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। सेठ ने कहा, काफ़ी दुख दिखाया और खुशी से झूम उठा। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार, और ना ही पुत्र का ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले गया। इसे कहते हैं कर्मों का फल। कर्मों का फल आपके जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से घूमकर सूद समय पर ले ही जाता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें और कभी किसी से लूटपाट या उसके पैसे लेने के बारे में कभी भी ना सोचें। ऐसा करने से आपके और आपके परिवार दोनों पर ही संकट आ सकती है। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर असर पूरा करती है। यह बात हमेशा अपने जीवन में उतार लें कि मुझे कभी भी किसी का कोई भी धन नहीं लूट कर रखना है। आप कम कमाएं लेकिन कभी किसी के साथ छल ना करें। ऐसा करने से आपको अगले या फिर इसी जन्म में उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।